ऐसा है जैसे दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हों। आज हम इस टकराव का एक आंखें खोलने वाला विश्लेषण आपके लिए करेंगे। इसके बाद हम आपको एक ऐसी आवाज की कहानी बताएंगे जिसने 42 वर्षों तक भारत के लोगों का मनोरंजन किया। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे सिर्फ लोगों ने रेडियो पर सुना था, लेकिन इस आवाज के पीछे का चेहरा कभी देखा नहीं था। फिर भी इस आवाज को सुनते ही लोग समझ जाते थे कि यह आवाज किसकी है, और यह आवाज होती थी अमीन सयानी की। कुछ लोगों को आज भी अमीन सयानी जरूर याद होंगे, और आज अमीन सयानी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं। वो बिना का गीत माला पेश किया करते थे सिलोन रेडियो पर, रेडियो सिलोन पर, और ये गानों का पहला काउंटडाउन था जिसका भारत के लोग बेसब्री से इंतजार किया करते थे। आज आपको उसी युग में लेकर चलेंगे, और आखिर में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की सच्चाई बताएंगे। ये परीक्षा देने वाले लगभग 50 लाख छात्र आज भी इस स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं कि यह पेपर लीक हुआ था या नहीं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि दिन भर चले संघर्ष के बाद आंदोलनकारी किसानों ने अपने दिल्ली कूच के ऐलान को अब 2 दिनों के लिए टाल दिया है, और इसके बाद पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की तरफ से कुछ इस तरह के सफेद झंडे लगाए गए हैं, जिनका मतलब यह है कि आंदोलनकारी किसान और हरियाणा पुलिस आज रात के लिए इस संघर्ष को विराम देने के लिए तैयार हो गए हैं। सफेद झंडे का मतलब है शांति का प्रतीक, और यह एक बिल्कुल नई तरह की घटना है जो पहली बार किसी किसान आंदोलन में दिख रही है, क्योंकि अब तक 2 देशों के बीच जब युद्ध हुआ करता था, 2 सेनाओं के बीच जब युद्ध लड़ा जाता था, तब संघर्ष विराम के लिए इस तरह के सफेद झंडे सांकेतिक रूप से लगाए जाते थे। लेकिन अब किसान आंदोलन में किसान और पुलिस सफेद झंडे लगाकर संघर्ष विराम की घोषणा कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है वो आप पहले इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हरियाणा पुलिस ने आज आंदोलनकारी किसानों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और यह कहा है कि पंजाब के संगरूर और हरियाणा के जींद जिले पर जो खनौरी बॉर्डर है, वहां आज आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस पर हमला करने के लिए खेतों में धान की पराली में आग लगाकर उसमें मिर्ची डाल दी, ताकि वहां पराली के मिर्ची वाले धुएं से पुलिस फोर्स बॉर्डर छोड़कर भाग जाए। और हरियाणा पुलिस का यह भी आरोप है कि पराली के धुएं में कुछ किसानों ने तलवार और भालों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई, और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से यह अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है, और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। किसान नेताओं ने हरियाणा पुलिस के इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि अगर मोदी सरकार आज उन्हें एमएसपी की गारंटी दे दे तो किसान अपना आंदोलन अभी के अभी समाप्त कर देंगे। हमने सुबह निर्णय कर लिया था कि जो बड़े लीडर हैं वो आगे जाएंगे, और किसी युवा को हम आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि किसी युवा की हम मौत नहीं चाहते आगुओं को। और उसके बाद जब हमसे सरकार ने वार्ता की, और वार्ता में मसला क्या था, हम बोल रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ट्वीट करे कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून का मसला हल करने के लिए हमने कहा ना भी केंद्र सरकार बयान दे भी एमएसपी खरीद की गारंटी के हल के लिए मीटिंग होगी, उससे केंद्र सरकार भाग निकली।
फिलहाल आंदोलनकारी किसान पंजाब और हरियाणा के 2 बॉर्डर्स से दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें एक बॉर्डर है खनौरी का बॉर्डर, जो पंजाब के संगरूर और हरियाणा के जींद जिले को जोड़ता है, और दूसरा है शंभू बॉर्डर, जो पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला जिले को जोड़ता है। और ये 2 ऐसी सीमाएं हैं जिनके जरिए आंदोलनकारी किसान वहां से आगे बढ़कर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों ही बॉर्डर पर आज पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टकराव को लेकर अभी कई तरह की फेक न्यूज भी फैलाई जा रही हैं, जिनसे तनाव और बढ़ रहा है। और अब से कुछ देर पहले हरियाणा पुलिस ने यह बताया है कि जो लोग प्रदर्शन स्थल से आंदोलनकारी किसानों को किडनैप करने का आरोप लगा रहे हैं, वो तमाम खबरें गलत हैं और इन किसानों को किडनैप नहीं किया गया है, बल्कि पुलिस ने इन आंदोलनकारी किसानों को घायल होने पर उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इसलिए आपके पास भी किसानों की किडनैपिंग को लेकर अगर कोई खबर आई है तो वो खबर फर्जी है और ये फेक न्यूज है। अपने दर्शकों को भी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आपके पास भी आपके व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इस तरह की खबरें आए, तो इन खबरों का खंडन हरियाणा पुलिस कर चुकी है। और इस तरह की जो खबरें हैं कि किसानों को किडनैप कर लिया गया है, ये खबरें गलत हैं। अब आप ये देखिए कि जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की बातें कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली आने के लिए क्या क्या तैयारियां की हुई हैं। और ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे जो दिल्ली के दर्शक हैं, एनसीआर के दर्शक हैं, वो ये जरूर ये जानना चाहेंगे कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। क्या उन्हें दिल्ली से जो लोग हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, उन्हें घरों से निकलना चाहिए? जिन्हें पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आना है, क्या उन्हें बाहर निकलना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए? और अगले कुछ दिनों तक जो दिल्ली के भी लोग हैं, वो भी इस बात को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि न जाने आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। हो सकता है ये प्रदर्शनकारी किसान कहीं दिल्ली की सीमा में प्रवेश तो नहीं कर जाएंगे, और इसकी वजह से आज भी दिल्ली के जो बॉर्डर हैं अलग अलग, उन पर भयंकर ट्रैफिक जैम देखने को मिला है, लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। तो अब देखिए कि किसान कितनी जबरदस्त तैयारी के साथ इस बार आए हैं, और ये जो तैयारी आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई है। इस बार इन किसानों ने बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए पॉकलेन मशीनें वहां लाकर खड़ी कर दी हैं। और ये वो मशीनें होती हैं जिनका उपयोग पहाड़ों को और सड़कों को खोदकर सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। तो ये मशीनें वहां पर इसलिए लाई गई हैं ताकि पुलिस ने जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग की है उसे ये मशीन खोद डालेंगी, उसे नष्ट कर देंगी। और जो किसान इन पॉकलेन मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने फुल बॉडी सेफ्टी जैकेट्स पहनी हुई हैं, जिनमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी शामिल है। और हरियाणा पुलिस का यह कहना है कि ये किसान सेफ्टी जैकेट्स पहनकर पोकलेन मशीनों से बॉर्डर पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, और फिर भी इस आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। पोकलेन मशीनों के अलावा शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने जेसीबी मशीनें भी खड़ी की हुई हैं। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि प्रदर्शनकारियों ने अपने ट्रैक्टर्स को बंकर में तब्दील कर दिया है, और इन ट्रैक्टर्स को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है जिससे ये पुलिस की बड़ी से बड़ी बैरिकेडिंग को आसानी से तोड़कर दिल्ली में पहुंच सकते हैं। और ये सूची बहुत लंबी है, सूची यहीं खत्म नहीं होती। आप देखिए किसान इस बार कैसी तैयारियों के साथ आए हैं। जेसीबी मशीन हमने आपको दिखाई हैं, पॉकलेन मशीनें दिखाई हैं जो कि सड़क को तोड़ सकती हैं, दीवारों को तोड़ सकती हैं, और जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग पुलिस ने की है उसे भी ये तोड़ सकते हैं। आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए ये किसान इस तरह के गैस मास्क लेकर आए हैं, और इस गैस मास्क की कीमत 1000 रुपए तक होती है। ये जो अभी आप देख रहे हैं किसान नेताओं ने ये जो गैस मास्क पहने हुए हैं, इस तरह के गैस मास्क भी अब ये इंडस्ट्रियल गैस मास्क हैं जो किसान लेकर आए हैं, और फिलहाल ये मास्क हजारों किसानों को वहां पर बांटे गए हैं, दिए गए हैं, ताकि वो आंसू गैस से बच सके। और इन इंडस्ट्रियल गैस मास्क के अलावा ये किसान आंखों के लिए स्विमिंग गॉगल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो खास तौर पर ऐसे गॉगल्स होते हैं जो स्विमर्स इस्तेमाल करते हैं जब वो पानी के नीचे जाते हैं। और इन किसानों के पास मेटल शील्ड्स भी हैं,
और ये सारी तस्वीरें आज आप देखते जाइए और ये भी सोचिए कि ये सारे किसान दिल्ली आकर क्या करना चाहते हैं। अगर ये किसान दिल्ली में प्रवेश कर गए इन ट्रैक्टरों के साथ, इन पोकलिन मशीनों के साथ, इन जेसीबी क्रेन्स के साथ, तो ये क्या करेंगे इसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। और इन किसानों ने बॉर्डर पर अभी अपनी बड़ी बड़ी क्रेन्स भी लाकर पार्क कर दी हैं और इसके अलावा किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में पतंगे भी इकट्ठा करके रखी हैं ताकि ये इन पतंगों से पुलिस के ड्रोन्स को गिराकर नष्ट कर सके। यानी हर चीज का जुगाड़ उन्होंने करके रखा है। और अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इन किसानों ने मिट्टी की हजारों बोरियां भी जमा कर ली हैं, रेत की बोरियां जिन्हें हम कहते हैं। देखिए रेत की बोरियां, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, हजारों की संख्या में जमा की गई हैं, जिनसे ये नदी के रास्ते दिल्ली पहुंचने की रणनीति बना रहे हैं कि मान लीजिए अगर सड़कों को पुलिस ने रोक दिया, सड़कों के जरिए नहीं आने दिया, तो बगल में से जो नदी है उस नदी के पानी पर ये इन बोरियों के जरिए चलकर आ सकते हैं। और इन हजारों किसानों के पास वो चेस्ट और नी गार्ड्स भी हैं जो मोटर बाइक्स के स्टंट के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती है। और इन किसानों ने अपने चेहरे और शरीर पर मुल्तानी मिट्टी भी लगाई है और बड़ी संख्या में मुल्तानी मिट्टी ये लेकर आए हैं ताकि इन पर आंसू गैस का कोई असर ना हो। और इसीलिए आज हरियाणा पुलिस से ये सवाल पूछ रही है कि इन किसानों के पास आखिर इतने भारी भरकम उपकरण, ये बड़ी बड़ी मशीनें, ये सेफ्टी गार्ड्स, ये क्रेन, ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स और ये गैस मास्क कहां से आ रहे हैं। और अगर इन किसानों के पास ये सब कुछ है तो इसकी क्या गारंटी है कि अगर ये दिल्ली में पहुंच गए तो इन किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। अब आप ये देखिए कि हरियाणा की पुलिस इन आंदोलनकारी किसानों का कैसे मुकाबला कर रही है। और पिछले 9 दिनों से हरियाणा पुलिस ने किसानों को उनकी जगह से 1 इंच भी आगे बढ़ने से अभी तक कैसे रोका है। देखिए किसान तो चाहते थे कि वो पहले दिन ही दिल्ली आ जाए या दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच जाए, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने अभी तक इन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया है। पहली बात तो यह कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब के साथ सभी बॉर्डर्स पर एक कड़ा सुरक्षा घेरा बना लिया है, जिनमें बॉर्डर पर कंक्रीट के बैरिकेड्स यानी कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, जिससे किसानों के ट्रैक्टर्स हरियाणा में प्रवेश नहीं कर सके। और कंक्रीट के इन बैरिकेड्स पर पुलिस ने कंटीली तारें भी लगा दी हैं ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी इन्हें लांघने की कोशिश भी ना करे। तो कुछ इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने भी किसानों की पोकलिन और जेसीबी मशीनों के जवाब में अपनी पोकलिन और जेसीबी मशीनें बॉर्डर पर लाकर खड़ी कर दी। यानी दोनों तरफ से पोकलिन मशीनें हैं, दोनों तरफ जेसीबी मशीनें खड़ी हुई हैं और जैसा मैं आपको कह रहा था, ऐसा लगता है जैसे दोनों तरफ 2 सेनाएं खड़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हरियाणा पुलिस ड्रोन्स के जरिए आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है और रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल वो कर रही है। और पुलिस ने बॉर्डर पर बंकर के तौर पर बड़े बड़े कंटेनर्स, क्रेन्स, मलबे से भरे ट्रक, रेत की बोरियां और दर्जनों खाली बसें खड़ी कर दी हैं। और यही वजह है कि 9 दिनों से बॉर्डर पर खड़े किसान अब तक 1 इंच भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और आज भी उन्होंने दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और अब उन्होंने दिल्ली जाने के अपने फैसले को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए न्योता भेजा है। शंभू बॉर्डर के एकदम करीब हम मौजूद हैं। जिस तरह की तैयारी किसानों की है उसी तरह की हरियाणा पुलिस की है। हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले जो है किसानों की तरफ छोड़ रही है। किसानों को रोकने के लिए आप विजुअल से देख सकते होंगे। हरियाणा पुलिस की तरफ से भी हैवी ड्यूटी मशीन का इंतजाम किया गया। हरियाणा पुलिस भी दूसरी तरफ से इन पोकलन मशीन्स और जेसीबी मशीन्स को इस्तेमाल करके ट्रेंचेस डग करेंगे।
अब देखिए, इस आंदोलन को लेकर दोनों ही तरफ से तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसे में बहुत सारी फेक न्यूज भी आती हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी होता है। इस पूरे आंदोलन को लेकर अभी यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनावों की वजह से किसान आंदोलन के दबाव में आ गई है, क्योंकि वो जानती है चुनाव सर पर हैं। और दूसरी बात यह भी है कि ये खबरें भी बताई जा रही हैं कि किसानों की इतनी जबरदस्त तैयारी देखने के बाद केंद्र सरकार दबाव में आ गई और इसीलिए उसने एक बार फिर से किसानों को बातचीत के लिए न्योता भेजा है। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये खबरें बिल्कुल गलत हैं और भ्रामक हैं। सही खबर यह है कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन की वजह से किसी भी तरह के दबाव में नहीं आई है, ना तो उनकी तैयारियों को लेकर और ना ही चुनाव को लेकर। और उसने किसानों को बातचीत करने का न्योता इसलिए भेजा है क्योंकि वो किसानों की मांगों का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहती है। और इसलिए केंद्र सरकार ने 5 फसलों को एमएसपी पर 5 साल खरीदने के लिए एक प्रस्ताव भी किसानों को दिया था, जिस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। दूसरी बात, छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए भी केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करके उनकी मांगों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहती है, ताकि छात्रों को और उनके माता पिता को, उनके परिवारों को इस आंदोलन की वजह से कोई परेशानी ना हो, बोर्ड की परीक्षाएं इससे आहत ना हो। तीसरी बात, यह बात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद कही है कि आंदोलनकारी किसान सड़कों और बॉर्डर को ट्रैक्टर से बंद नहीं कर सकते और सड़कों पर ट्रैक्टर्स लेकर वो दिल्ली नहीं आ सकते। ये बात हाई कोर्ट ने खुद कही है और उसी हाई कोर्ट के आदेश का सरकार और पुलिस पालन कर रहे हैं। चौथी बात, इस आंदोलन में कुछ तत्व ऐसे हैं जो किसानों को उकसाने के लिए ऐसे उपकरणों और मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लोगों को बहुत गहरा नुकसान पहुंच सकता है। और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन की वजह से किसी भी नागरिक को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, जान माल का कोई और नुकसान ना हो और वो तमाम नागरिक जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त ना हो। यानी एक लाइन में कहें तो ये दावा और ये बातें गलत हैं कि केंद्र सरकार किसानों के दबाव में आ गई है और इसलिए वो किसानों से बात कर रही है। सच ये है कि सरकार दबाव में नहीं आई है और इसीलिए हरियाणा पुलिस आंदोलनकारी किसानों को बॉर्डर पर रोकने के लिए ही सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। आपको याद होगा पिछली बार ये किसान दिल्ली तक पहुंच भी गए थे और आपको ये भी याद होगा गणतंत्र दिवस पर ये लाल किले तक पहुंच गए थे। उस दिन क्या हुआ था वो पूरे देश ने उस दिन देखा था। हालांकि आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 महीना ही बचा है तब किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की ही जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग इस आंदोलन की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से 1 महीना पहले इस आंदोलन की क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, इस बात को आप समझिए, किसी भी लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन से भी ज्यादा ताकत वोट के अधिकार की होती है। और अगर इन किसानों को यह लगता है कि ये सरकार यानी ये मोदी सरकार उन्हें एमएसपी पर कानून बनाकर नहीं देगी या नहीं दे सकती, तो किसानों को लोकसभा चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और उस पार्टी को चुनाव में जिता देना चाहिए जो पार्टी उन्हें एमएसपी पर कानून बनाकर दे। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार ये जेसीबी मशीन नहीं है, ये ट्रैक्टर नहीं है, ये पोकलिन मशीनें नहीं है। सबसे बड़ा हथियार है वोट और वो हथियार आज भी इन तमाम किसानों के पास है। और अगर ये 1-1.5 महीना और इंतजार कर लेते तो वो उस हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे और अभी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये किसान ऐसा न करके मौजूदा सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करना चाहते हैं, जबकि ये जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होने ही वाले हैं। जबकि लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। 1 महीना अगर ये रुक जाते तो आप सोचिए ये लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले सकते थे और अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे, जो हथियार कहलाता है इनका वोट। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे देश में लगभग 10 करोड़ किसान परिवार हैं और अगर हम ये मान लें कि एक किसान परिवार में 4 सदस्य भी हैं तो इस हिसाब से हमारे देश में किसान और उनके परिजनों की कुल आबादी होगी कम से कम 40 करोड़। जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 91 लाख वोट मिले थे। आप यह मान सकते हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी को लगभग 23 करोड़ वोट मिले थे और
इन किसानों के पास 40 करोड़ वोट हैं, इसलिए अगर इन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार इन्हें एमएसपी पर कानून बनाकर नहीं दे रही, तो इन्हें चुनाव में जाना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और 40 करोड़ वोटों की जो ताकत है वो इन्हें दिखानी चाहिए। अगर सारे किसान एक साथ हैं तो, अगर सारे किसानों के परिवार एक साथ हैं तब। लेकिन क्या पंजाब के ये किसान ये दावा कर सकते हैं कि देश भर के जो 40 करोड़ किसान या उनके परिवार के लोग हैं वो इनके साथ हैं? क्या ये दावा कर सकते हैं, क्या इन्हें ये विश्वास है कि बाकी के देश में जो किसान हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं वो इनका साथ देंगे चुनाव में? और अगर इन्हें इतना विश्वास है तो फिर तो इनके पास इतनी बड़ी ताकत है, ये तो जब चाहे सरकार को बदल सकते हैं, क्योंकि इनके पास 40 करोड़ वोट है। बीजेपी को तो सिर्फ 23 करोड़ वोट मिले थे और वो तरीका शायद सबसे अच्छा होगा। लेकिन अभी ये किसान ऐसा ना करके सिर्फ आंदोलन की जिद पर ही अड़े हुए हैं, वो भी चुनावों से ठीक पहले। इसलिए आज हम फिर इनसे ये कहेंगे कि लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी राय रखिए। अगर आप किसी मुद्दे पर आपकी राय अलग है, आप वो भी रख सकते हैं, आप आंदोलन जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकार